मैं दो चंद बातें बस आपकी सीरत से अख्ज़ करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। एक बात आपको मैं बताऊं, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी ज़िंदगी के मिसाले राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, सुनेंगे आप थोड़ी देर। आप जब खलीफा बने, दिन रात काम इतने थे और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ करके फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा, सिद्दीक अकबर की बीवी कहती है, कभी तो कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा लें, कभी शहद खा लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी बेगम इतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास कि मैं शहद खरीदूं, मैं घी खरीद करके लाऊं। ये वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं। बीवी ने कहा, आप मत घबराएं, मैंने जमा करके रखे हैं, मेरे पास है, मैं ला करके देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लाओ। आपकी अहलिया ने एक पोटली में कुछ पैसे रखे हुए थे, ला करके दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गिना, वो कुछ सिक्के थे। पूछा, ये तेरे पास कहां से आए? बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, वो छोड़िए, जो तनख्वाह आती है ना आपकी बैतुल माल से, मैं घर का राशन ला करके थोड़ा थोड़ा अलग निकाल करके रख दिया करती थी, थोड़ा थोड़ा जमा करके। औरतों की आदत है बचा के रखने की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी कहती है, मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, वो आज इतनी हो गई है, इससे आप जाइए शहद खरीद लीजिए, घी खरीद लाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बहुत अच्छा, ला। ले करके जाते हैं, बैतुल माल में पूरा माल जमा कर दिया और फिर सहाबा को बुला करके कहा, आज के बाद से मेरी इतनी तनख्वाह कम कर दी जाए, इसलिए कि ये माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है, इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया, सहाबा अश अश कर रह गए, इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाकया बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूं, इसका अक्स मैंने जिंदगी में पाया है, एक कायद अहले सुन्नत अरशदुल कादरी की जिंदगी। मेरे अजीजों, उनके बड़े साहबजादे यहाँ बैठे हुए गुलाम रब्बानी साहब फरमाते हैं, अल्लामा के घर में पोते की विलादत हुई थी, शायद यही पोते होंगे, कहाँ है? पोते की विलादत हुई थी और इनकी वालिदा छट्टी मनाना चाह रही थी। छट्टी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छट्टी जब हो रही है, औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देग की जरूरत थी पानी जमा करने के लिए। तो इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से वो देग मंगवाई, सेक्रेटरी से या किसी से बोलकर, क्या आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है, या जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था जैसे वो बताते। अचानक दोपहर को या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल कादरी की घर में, उन्होंने देखा पहली नजर में, अपनी अहलिया से पूछा, ये कहां से आया पानी, और ये देख तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा, हाँ, घर में आज छट्टी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर गिरा दिया और कहा, फौरन के फौरन ले जाकर के मदरसे में जमा करो, और जितनी देर इसका इस्तेमाल किए उतनी देर की रसीद काट करके मदरसे में जमा करो, और कोई छट्टी पट्टी नहीं होगी घर के अंदर। अगर कौम की अमानत का 1 रुपया भी मेरे घर में इस्तेमाल होगा, मेरे घर में इस्तेमाल होगा, तो वो मेरे लिए हराम है, हराम। ये सिद्दीक अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था, सिद्दीक अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था। मेरे अजीजों, आज हालात तो बहुत अलग है।
अब क्या बताएं, हम इस मैदान के आदमी हैं, ये स्टेजों के, और ये स्टेज और ये प्रोग्राम कितने कमर्शियल हो गए हमें पता है। दिल नहीं करता, अभी लोग इस पर धंधा करने लगे हुए हैं। बिजनेस होते हैं, ठेकेदारियां होती हैं, उलमा की कीमतें तय होती हैं, शोरा की कीमतें तय होती हैं। 1 घंटा बयान करने का वो इतना लेगा, एक नात पढ़ने का वो इतना लेगा, सारा कमर्शियल हो गया। और वो एक अरशदुल कादरी है, एक अरशदुल कादरी, कई दिन उनके घर में फाके चलते रहे। खुददारी ऐसी थी कि कभी घर की बात बाहर नहीं बताई, बाहर नहीं बताई। खुददारी ऐसी थी। और आप बताओ, मौलाना लोगों कोई भी हो, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, इनके सबके ख्वाब होते हैं। कौन नहीं जाना चाहता? अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं। और अल्लामा को उस जमाने में इंग्लैंड, अमेरिका, सारी दुनिया पर जाने के बहुत मौके फराहम हुए, एक बार नहीं कई बार। और उस वक्त मुझे बताओ, इंग्लैंड में, अमेरिका में या यूरोप में कोई एक बंदा ऐसा मिले जो ये कहे हमने अरशदुल कादरी की जेब भर दी थी? नहीं। जो उन्होंने वहां से लिया वहीं की जमीन पर कोई इदारा बनाया और वापस चले आए। ये क़ियादत थी। लंदन की सरजमीन पर उन्होंने पहला जब इदारा बनाया था, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी रहमतुल्लाह दामज़िल्लुहुल आली हफ़िज़हुल्लाह व रआह अभी भी मौजूद हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़ेर निगरानी कितने साल उन्होंने खिदमत की। वो खुद बयान फरमाते हैं कि वहां पर मस्जिद की जरूरत थी, एक चर्च बिक रहा था, तो चर्च के मुंतजिमीन उनके पास चले गए अल्लामा कि हमें बेच दीजिए। कोई हिम्मत करता है? और वहां के हालात अलग है। चर्च वालों से उस वक्त के 50,000 पाउंड में वो खरीदो फरोख्त होनी तय पाई। आपने बड़ी मसलहत के साथ उससे बातचीत करके 40,000 पे राजी किया। चर्च खरीदने की बात की कि मस्जिद बनेगी ये। और उस वक्त जानते हो, सबसे हैरत की बात मैं ये कह रहा हूं, उलमा हौसला रखो, हौसला। अल्लामा उनके आसपास, वो नई जगह है, उनके लिए नया इलाका है, लोगों को मुंतखब किया और कहा ये खरीदना है। और जो टोकन देना होता है शुरू में, आप क्या कहते हैं उसको, एडवांस। एडवांस देने के लिए उस वक्त अल्लामा साहब के पास जो पैसे थे वो सिर्फ 500 पाउंड थे और 40,000 पाउंड की खरीदारी करके आए। किसके भरोसे? उस अरशदुल कादरी का तवक्कुल भी वैसा ही था जैसा गरीब नवाज हिंदुस्तान आते वक्त तवक्कुल लेकर के आए। कदम रखना हमारा काम है, मैदान बनाना मेरे मौला की शान है। कदम रखा और आज एक नहीं, दो नहीं, दसियों मसाजिद और इदारे इंग्लैंड की सरजमीन पर कायम है। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो अल्लामा अरशदुल कादरी की बनाई हुई तंजीम थी, जो पूरी दुनिया में, अरे हम अजहर में तक देखा, हमने देखा जामे अजहर तक वो चले गए। सद्दाम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी उसमें भी आपका बड़ा किरदार है। बगदाद गए, तेहरान गए, कितने ममालिक के सफर किए। और जब उनको अपने भोले भाले जवानों का दर्द सताता था कि ये तबलीगी जमात के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो दावत इस्लामी का क़याम भी आपकी ईमा पर हुआ था। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और एक बात ये भी मैं बताता हूँ, वो तहरीक खूब फल रही है, फूल रही है, और फले फूले, लेकिन किसी तंजीम और तहरीक के फलने फूलने में उसके बानी के इखलास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वो इखलास अरशदुल कादरी का हर जगह पर नजर आता है।